वेलकम स्टूडेंट टू द क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्ब के बारे में। पिछली क्लासेस में हमने पार्ट ऑफ स्पीच, अल्फाबेट्स, नाउन, प्रोनाउन को डिस्कस कर लिया था। अब आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर वर्ब क्या होते हैं। वर्ब जो है पार्ट ऑफ स्पीच का थर्ड पार्ट है, ठीक है। और इस तरह के हमें कितने पार्ट्स पढ़ने हैं? हमें टोटल 8 पार्ट्स पढ़ने हैं। अब बात करते हैं कि आखिर वर्ब क्या होती हैं। वर्ब जो वर्ड है इसे लैटिन भाषा के वर्बम वर्ड से लिया गया है। ठीक है, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट मच, so we can replace it, but you have to know verb is taken by the Latin word that is known as verbum. Okay, now what is the meaning of verb? Whenever we talk about the action or a being a state, जब भी हम किसी एक्शन के बारे में बात करते हैं या किसी स्टेट के बारे में बात करते हैं तो वो किस में आता है? हमारे वर्ब में आता है। लाइक अगर हम बात करें डांस, प्ले, रन, वॉक, ये सारे एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें जब भी हमारा एक्शन परफॉर्म होता है तो वो क्या कहलाता है? जब भी हमारा एक्शन परफॉर्म होगा तो वो क्या कहलाएगा? हमारा वर्ब कहलाएगा। देखिए, जब भी हमारा एक्शन परफॉर्म होता है तो वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। अब कैसे पता चलेगा कि वर्ब एक्शन परफॉर्म हो रहा है? जैसे कि मैं यहाँ से मूव कर रही हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ तक चल रही हूँ, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक जाने में मेरी कुछ एनर्जी रिलीज हुई है। जब भी किसी वर्क को करने में हमारी एनर्जी लगती है तो वो एक्शन कहलाता है, ठीक है। तो जब भी हमारे थ्रू कोई वर्क परफॉर्म किया जाता है, कोई एक्शन किया जाता है जिसपे एनर्जी लगती है तो वो एक्शन क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है, ठीक है। तो जैसे हो गया वॉक, रन, डांस, प्ले, all these things are verb. वर्ब जो होती है अगर हम डिफाइन करना चाहें तो वर्ब को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एनी एक्शन और बीइंग ऑफ स्टेट, बीइंग ऑफ स्टेट। जब भी किसी एक्शन की बात होगी या फिर बीइंग ऑफ स्टेट की बात होगी तो वो किस में आएगा? वो वर्ब कहलाएगा। वर्ब की बात करें एग्जाम्पल के लिए तो वॉक, रन, प्ले, रीड, राइट, एवरीथिंग जिसमें भी हमारा एक्शन परफॉर्म हो रहा है, हमारी एनर्जी लग रही है, वो वर्ब किसमें क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। क्लियर है? अब देखिए बात आती है कि ये तो हो गया, बीइंग ऑफ स्टेट की क्या मीनिंग है? आपने कुछ वर्ड सुने होंगे लाइक इज, एम, आर, was, were, has, have। तो जो भी हमारे वर्ड्स होते हैं जो एक स्टेट को बताते हैं, स्टेट को बताते हैं, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक सी इज गोइंग टू स्कूल। गोइंग क्या है? यहाँ पे गो क्या है? एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो उसमें तो डायरेक्टली आपकी एक मेन वर्ब है। उस टाइम पे ये जो इज है वो बता रहा है क्या? कि वो जा रही है। अगर हम सी वॉज गोइंग लगा देंगे, वो जा रही थी, मतलब वो उनकी स्टेट के बारे में बता रहा है कि वो किस अवस्था में है। बीइंग ऑफ स्टेट मतलब एग्जिस्टेंस और प्रेजेंस। किसी चीज के एग्जिस्ट होने या किसी चीज के प्रेजेंट होने
को क्या बोलते हैं, बीइंग ऑफ स्टेट। अगर हम इसका यूज कर रहे हैं मतलब वो चीज प्रेजेंट है। आर का यूज कर रहे हैं प्रेजेंट है बट प्लूरल के लिए, और एम का यूज कर रहे हैं खुद के लिए, प्रेजेंट है। अगर हम इसमें वॉज वर्ब का यूज कर रहे हैं मतलब वो प्रेजेंट थी, स्टेट के बारे में बात हो रही है, प्रेजेंट थी। इज एम आर प्रेजेंट है, और हैज हैव कब यूज होता है, हमारे पास कोई चीज हमारे पास है, ठीक है, तो हम हैज या हैव लगाते हैं। तो ये भी क्या, ये तीनों हमारे हमें क्या बताते हैं, बीइंग ऑफ स्टेट। तो ये भी हमारे वर्ब कहलाते हैं। इनको हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अभी ये सिर्फ इंट्रो था, अभी हम डिटेल में इसे बताते हैं। So what is verb? Verb is any action or being of state। ठीक है, अगर बात करें टाइप्स ऑफ वर्ब की तो टाइप्स ऑफ वर्ब, पहला ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। पहला आता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा आता है मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में हमारे आ जाते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आते हैं मॉडल वर्ब एंड ऑक्सिलरी, जिसे हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अगर हम इसमें बात करें मेन वर्ब में तो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो अगर टाइप्स ऑफ वर्ब की बात करें तो वर्ब को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक ऑक्सिलरी वर्ब जो कि जिसमें हम सारे जो भी हेल्प करने के लिए वर्ब यूज होती हैं वो सारी लिखते हैं, और दूसरा होता है हमारा मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में जैसे मॉडल वर्ब हो गया, जैसे हम कैन, कुड, शुड, मे, माइट, ये सारी चीजें यूज करते हैं, हमारे मॉडल वर्ब कहलाएंगे। अगर हम बात करें ऑक्सिलरी वर्ब की या हेल्पिंग वर्ब की तो वो क्या कहलाती है, इज, एम, आर। अब आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है मैम, टाइप में भी ऑक्सिलरी वर्ब है, तो हाँ, ऑक्सिलरी वर्ब को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम डायरेक्टली अगर देखें तो 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, बट अगर बांटना चाहे तो 2 पार्ट्स के अंदर के 2 पार्ट्स होते हैं। मेन वर्ब में हमारे ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव आते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब में मॉडल वर्ब आते हैं और हेल्पिंग वर्ब आते हैं। ठीक है, क्लियर है। ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर मॉडल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब ये होते क्या है, ये देखिए हमारी जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब, उसमें आते हैं हमारे मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में क्या आते हैं, कैन, कुड, शुड, कैन, कुड, शुड, मे, माइट। उसके बाद हमारा क्या आता है, मॉडल वर्ब के बाद हमारे ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं। ये क्या होते हैं, इज, एम, आर, वॉज,
वर, was, were and has and have। तो आपने देखा वर्ब का जो फर्स्ट पार्ट है वो है ऑक्सिलरी पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करते हैं मॉडल वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। मॉडल वर्ब होते हैं कैन, कुड, वुड, शुड, जो भी हम मॉडल्स यूज करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। और जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव। तो ये हमारे हो गए ऑक्सिलरी वर्ब का पार्ट। इसके बाद जो है हम डिस्कस करते हैं क्या क्या डिस्कस करेंगे आगे, मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब की बात करें अगर, तो मेन वर्ब को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मेन वर्ब क्या होता है हमारा, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। जब भी हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जब भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी आया है, तो क्या होगा, वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। लेकिन अगर आपका लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, तो वो क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जांपल, राम मेड, राम मेड आ kite। You can see both the example। राम मेड, राम ने बनाया है, बट क्या बनाया है ये हमें नहीं पता है। इन दैट टाइम राम मेड क्या कहलाएगा, यहाँ पे जो वर्ब यूज हो रही है वो कहलाएगी हमारी क्या, इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये एग्जांपल हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब का, राम मेड। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। दूसरा हमारा राम मेड अ काइट। वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है। अगर ऑब्जेक्ट है बाद में तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव। अगर नहीं है ऑब्जेक्ट तो इंट्रांजिटिव। तो टोटल हमने अगर देखा जाए तो हमने 5 टाइप पढ़ लिए वर्ब के, दैट इज मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब एंड मॉडल वर्ब। आप ऐसे भी लिख सकते हैं लाइन से कि ये 5 टाइप है, अदरवाइज आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब में। मेन वर्ब के अंदर आपके ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव पार्ट आएगा, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आपका हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल वर्ब आएगा। सो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि वर्ब क्या होता है। वर्ब सिर्फ चलना, दौड़ना, घूमना नहीं कहलाता है, सिर्फ एक्शन नहीं कहलाता है, बल्कि बीइंग अ स्टेट कहलाता है। मतलब कोई स्टेट के बारे में भी अगर हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो भी क्या कहलाएगा, हमारा वर्ब कहलाएगा। ठीक है, तो आपका वर्ब वाला पार्ट भी आज कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो या आप ये चाहते हैं कि मैं इस लेक्चर को रिपीट करूं थोड़ा और इजी वे में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इंग्लिश हिंदी में प्रॉब्लम है तो भी कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वो लाइक करके बता सकते हैं, और ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं ये सब्सक्राइब करके बता सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रॉब्लम हो या अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा जरूरी तो बात ये है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर आ गई है तो अपनी नोटबुक में इसे लिख के नोट्स बनाएं, और जो भी प्रॉब्लम आ रही हो नोट्स बनाने में
वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एडवर्ब एडजेक्टिव। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी प्रॉब्लम हो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसका यूज करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।